बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं फॉर नोइंग अबाउट एकेडमिक सक्सेस कि एग्जाम्स में सक्सेस प्राप्त करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो 10th में हैं, 12th में हैं, या फिर अभी आप समझ लो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे कि गवर्नमेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, एमपीएससी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं और एकेडमिक सक्सेस, और उसके बाद में फिर वाइवाज होते हैं, हर जगह पे इंटरव्यूज़ होते हैं। जब आप जॉब में जाते हैं तो इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू के कई सारे अलग अलग राउंड्स होते हैं। तो हर जगह पे आपको ये जो सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम, इंटरव्यू, वाइवा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो यहाँ पर आप कैसे फोकस करें, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, और किस तरह के टेक्निक्स हमको अप्लाई करने चाहिए टू रिमेन इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने माइंडसेट को जो है सही तरीके से ट्रेन करके नहीं रखेंगे, तब तक आप कभी भी इन सारी चीज़ों को क्रॉस करके सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आज मैं आपको देने वाला हूँ 16 ऐसे स्टेप्स, जिसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, कुछ न्यूमरोलॉजी के जो है रेमेडीज़ हैं, कुछ हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जनरल आप समझ सकते हैं जनरल टिप्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। लेकिन सारों का जो सार है वो है अपने माइंडसेट को सही दिशा में लगा कर रखना और एकेडमिक सक्सेस या फिर इंटरव्यूज, वाइवाज एट्सेट्रा में सक्सेस को प्राप्त करना। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऐसी कोई भी चीज़ करना चाहते हैं। तो करियर, एग्जाम, एजुकेशन, हर जगह पे सक्सेस प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स को प्राप्त करने के लिए ये जो आज का वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक देखना, बीच में कोई भी स्किप मत करना, ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आपके दोस्त या आपके पहचान में ऐसे कोई बच्चे हैं या ऐसे कोई पेरेंट्स हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। चलिए फिर लेट्स बिगिन। आप सभी ने सुना होगा आर्किमिडीज के बारे में। तो आर्किमिडीज ने एक बार ऐसा कहा था कि गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ फल्क्रम ऑन विच टू प्लेस इट एंड आई शैल मूव द वर्ल्ड। तो वो यहाँ पे फिजिक्स के हिसाब से बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर हम इसी को एनालॉजी लेकर चलते हैं, तो अगर आपके पास लीवर और फल्क्रम है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इन योर केस करियर या एकेडमिक सक्सेस के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना ज़रूरी है और स्टेबल होना ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। तो आज की सबसे पहली जो टिप है वो ये है, सेट गोल्स अर्ली। जो भी आप करना चाहते हैं, ये जो गोल है आपका, आप जितना जल्दी तय करेंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। मैक्सिमम लोगों के केस में करियर जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है या उनकी एकेडमिक जर्नी जैसे प्रोग्रेस होती है, तो लास्ट मोमेंट में लोग जो है फैसले करते हैं कि उनको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, या फिर उनको कौन से एग्जाम्स देने हैं, कौन से सर्विस में जाना है, नहीं जाना है, कौन से स्पेशलाइजेशंस करने हैं, किस कॉलेज में जाना है। सब कुछ लास्ट मिनट पे तय होता है, और ज़्यादातर केसेस में लोग अपने पीयर प्रेशर में आके या किसी के बहकावे में आके ये डिसीजंस लेते हैं, किसी झूठे ग्लैमर के चंगुल में फंस जाते हैं, उसके चलते गलत डिसीजंस लेते हैं, और फिर वो लाइफ में रिग्रेट करते हैं आगे जाके कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया। तो अगर आप रिग्रेट नहीं करना चाहते तो स्टार्ट अर्ली। तो आप 12-13 साल के हैं, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, इट इज़ टाइम कि आप डिसाइड कर लें कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। आप चाहे तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ताकि आपके पास 3 अलग अलग जो है ऑल्टरनेटिव्स हो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, जिसमें आप सबसे पहले प्लान ए पे फोकस करेंगे, अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ तो बी पे जाएंगे और फिर सी पे जाएंगे। लेकिन ये तीनों या दोनों गोल्स या एक गोल जो भी है वो क्लियर होना ज़रूरी है, और जल्दी क्लियर होना ज़रूरी है। जितना जल्दी होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चाहें तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अर्ली ऑन एडवांस में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, कैसे जॉब्स अच्छे हैं, ताकि उस बेसिस पे, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी आप थोड़ा सा सोच के शॉर्टलिस्ट कर सकें कि आपका गोल क्या हो सकता है इन करियर। टिप नंबर 2 ये है कि आपकी जो भी पढ़ाई की जगह है, या आप प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए या एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, तो वो जो जगह है आपके घर में वो डेडिकेटेड होनी चाहिए। मतलब आप कभी लिविंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी डाइनिंग टेबल पे पढ़ रहे हैं, कभी बेडरूम में पढ़ रहे हैं, कभी बस में पढ़ रहे हैं। अगर आप हर रोज़ हर वक्त अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। जितना आप किसी एक जगह पे रोज़ाना बैठते हैं तो आपका माइंड जो है वो उस जगह से सेट हो जाता है, और उसके वजह से वहाँ जाकर बैठने से ही आपका मन अपने आप पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू कर देता है, अपने आप ही फोकस होना शुरू हो जाता है। तो मेक इट अ हैबिट कि एक डेडिकेटेड जगह हो, एक स्टडी टेबल हो, या एक कोई जगह हो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं।
एक जगह होने से आपको आगे के सारे जो मेरे आज के टिप्स हैं उनमें से बहुत सारे टिप्स अप्लाई करने में भी आसानी होगी. सो हैव अ डेडिकेटेड प्लेस टू स्टडी. दैट इज नंबर 2. टिप नंबर 3 ये है कि जितने भी आपके फील्ड से रिलेटेड, यानी कि आपने गोल सेट कर लिया है, अब उस दिशा में जाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं. अब उस फील्ड में बड़े बड़े लोग कौन हैं, जो इंस्पिरेशनल लोग हैं वो कौन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप IAS IPS करना चाहते हैं तो ऑलरेडी कोई ऐसे होंगे जो IAS IPS हैं जिनको आप इंस्पिरेशनल मानते हैं, जिनकी स्टोरी आपको इंस्पिरेशनल लगती है. तो अगर ऐसे कोई हैं आपके फील्ड से रिलेटेड, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई इंस्पिरेशनल डॉक्टर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो हो सकते हैं कोई इंस्पिरेशनल आर्किटेक्ट हो. तो कोई भी हो, उनसे संबंधित कोई किताब या फोटोग्राफ्स आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं. इससे क्या होता है, आप हमेशा उनकी स्टोरी और उनके माइंडसेट को जो है ग्रास्प करते हैं, उनको अपने सामने रखते हैं, तो आप उनकी तरह बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है. अगर आप इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन, जिसके अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताए थे, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बताए थे, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं. तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा, इंस्पिरेशनल लोगों की तस्वीर या किताबें आपको अपने सामने रखनी चाहिए. अगर आप उनको मॉडल बनाकर उस टेक्निक को अप्लाई करते हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बताया है, तो वो भी यहाँ पर काम कर सकता है. तो उससे क्या होता है, आप उन सक्सेसफुल लोगों की साइकी को समझ सकते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर आप अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपकी सफलता प्राप्त होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. टिप नंबर 4, एंगेज योर सेंसेस. तो ऐसा है कि जब तक आप अपनी पढ़ाई को अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करके नहीं करेंगे, तब तक आपकी पढ़ाई और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में छपेगी नहीं. तो ज़रूरी है कि आप पहले अपनी पढ़ाई को पढ़ें, उसके बाद में उसको अगर आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप फिर उसको सुनेंगे तो आपके ईयर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे. पहले आंखें, फिर ईयर्स, उसके बाद आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो आपका मुंह भी इन्वॉल्व होता ही है उसमें. उसके अलावा फिर अगर आप लिखते हैं उन्हीं चीज़ों को, यानी कि उसको याद करके फिर आप लिखते हैं, तो फिर आप जो है अपने हैंड्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं. और आप जब उसको याद करते हैं उसके बाद रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद यानी कि आप फिर जो है अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए उसको वर्बेटिम कॉपी करने की जगह पे अपने वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश करते हैं. तो ये सारे प्रोसेस जब आप फॉलो करते हैं तो क्या होता है, आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका माइंड इन्वॉल्व हो जाता है. तो उसके वजह से जो भी आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में छप जाता है और फिर यूजुअली आप सालों साल तक उस इन्फॉर्मेशन को नहीं भूलते हैं. उसके बाद सिर्फ आपको रिविजन की ज़रूरत होती है. तो आप पीरियडिकली 3-3, 4-4 महीने के बाद अगर उसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक बार स्किम कर लेते हैं तो उससे भी पूरी की पूरी आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और रिकॉल हो जाता है. तो इससे क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम से पहले आपके दिमाग में छप जाती है और फ्रेश हो जाती है. तो उसके वजह से आप कभी भी वो जवाब गलत नहीं लिखेंगे. टिप नंबर 5, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं. तो आपका जो स्टडी टेबल है उसके सामने आप एक सॉफ्ट बोर्ड या दीवार जो भी है, वहाँ पर आपको एक नकली मार्कशीट बनानी है. यानी कि एक आप कंप्यूटर पे एक्सेल शीट बना सकते हैं या फिर आप एक पेपर ले सकते हैं और उसके ऊपर पेन और स्केल से एक मार्कशीट बना सकते हैं. ये मार्कशीट परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मार्कशीट आपको इमेजिनरी बनानी है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स, आपका नाम, रोल नंबर और आपका जहाँ पे एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ, और जो भी उसकी अथॉरिटी होती है जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या जो भी है, तो वो ऊपर आना चाहिए टाइटल. उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं और फिर उसके मार्क्स कितने हैं टोटल, आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं उसके बारे में वहाँ पे लिखना है. यानी कि आपका जो गोल है हर सब्जेक्ट को लेकर, वो गोल, वो मार्क्स वहाँ पे लिखने हैं आपको, और फिर अल्टीमेटली उसका जो ग्रैंड टोटल और उसका परसेंटाइल है वो भी आपको वहाँ पर लिखना है. तो जो भी आपका एम्बिशन है वो सारा एक आपको नकली मार्कशीट बनाना है और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने रखना है. क्यों रखना है? क्योंकि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड. तो जब ये गोल्स रोजाना आपके सामने होंगे, आपके आंखों के सामने होंगे, आपके साइट के सामने होंगे, तो ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में रहेगी और इसके वजह से वो चीज़ आप प्राप्त करेंगे. अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी तो आप ये सारे गोल्स भूल जाएंगे, जिसकी वजह से आप कभी भी उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे. अगला जो टिप है वो है विजुलाइज करो अपने एग्जाम्स को, अपने इंटरव्यूज़ को, अपने वाइवास को. तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो पढ़ना शुरू करने से पहले थोड़ी देर विजुलाइज करो कि कैसे तुम जा रहे हो एग्जाम हॉल में, कॉन्फिडेंट हो, बड़े अच्छे तरीके से लिख रहे हो, यू आर फीलिंग गुड, फीलिंग ग्रेट. आपके जो एग्जाम में सारे क्वेश्चन पेपर आया है वो सब कुछ आपको पता है, आप अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं और एक हैप्पी मूड के साथ आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं. इंटरव्यूअर जो है वो बहुत फ्रेंडली हैं, एग्जामिनर्स जो है वो बहुत फ्रेंडली हैं और इसीलिए आपका जो वाइवा है, इंटरव्यू है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है और आप बहुत हैप्पीली अपने सारे जवाब जो है दे रहे हैं और आपके जो इंटरव्यूअर्स हैं या एग्जामिनर्स हैं वो भी बड़े
हैप्पीली आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इस तरह की विजुअलाइजेशन आपको करनी है बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग एवरी डे। ये जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है इसमें सही माइंडसेट में चले जाते हैं। एग्जाम और सब्जेक्ट को लेकर जो आपके मन में डर है उसको निकालने में आपको यहाँ पर मदद मिलती है और आप एक सही माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये पता चलता है कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए और उसके लिए वो अंदर से आपको इंस्पायर करता है टू स्टडी द राइट थिंग्स इन द राइट वे। तो वो भी आपको मदद करता है। अगला टिप जो है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है और वो ये है कि आपके स्टडी टेबल के सामने और एक चीज़ आपको लगानी है, वो है एक फोटोग्राफ। तो ये जो फोटोग्राफ है वो आपको एक्चुअल में खींचना है। तो जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो भी मैटर करते हैं आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, आपके कोई दूसरे रिश्तेदार हो सकते हैं, तो उनके साथ आपको एक फ़ोटो खिंचानी है जहाँ पर आपको ऐसे एक्टिंग करनी है सबको एज इफ आपने वो एग्ज़ाम, वो इंटरव्यू ऑलरेडी क्रैक कर लिया है और बहुत अव्वल नंबर से क्रैक कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर लिया है और इसलिए वो आपका मुंह मीठा कर रहे हैं, वो आपको जो है मिठाई खिला रहे हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं और सब लोग नए कपड़े पहन के ऐसा एक आपको फ़ोटो खींचना है और ये फ़ोटो आपको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा देना है। वंस अगेन, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अगर ये चीज़ आपके सामने होगी तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज ये याद दिलाते रहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है ये सोच के कि ऑलरेडी हो चुकी है ये चीज़ और इसीलिए वो इस आइडिया को बिना रोके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देता है, जिसकी वजह से वो चीज़ सच होने में आपको मदद मिलती है। ऑल्सो आपका फोकस बढ़ता है, आपकी इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि फिर आपको ये एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आती है कि मुझे इन सब की खुशी के लिए ये पढ़ाई करनी है और मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो वो भी चीज़ आपको कहीं ना कहीं मदद करती है। द नेक्स्ट टिप इज एडवांस ग्रैटिट्यूड। तो एडवांस ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि आपको रोजाना एडवांस में ग्रैटिट्यूड करना है टू ऑल द टीचर्स, जो भी आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके भी वजह से आपको पढ़ाई में मदद हो रही है, उन सबको आपको एडवांस में ग्रैटिट्यूड देना है। तो कुछ 2-3 मिनट आपको रोज़ निकालने हैं और अपने माता पिता और जो भी लोग आपको पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, इंटरव्यू में मदद कर रहे हैं, जॉब के लिए मदद कर रहे हैं, उन सभी को आपको एडवांस में ग्रैटिट्यूड देना है। इसी टेक्निक को आगे ले जाकर मैं और एक टिप इसमें से निकाल रहा हूँ, वो ये है कि आप जो है अगर अपने एग्जामिनर्स को, इंटरव्यूअर्स को, जो भी पेपर सेट करने वाले लोग हैं, उनको अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो उनको स्माइलिंग फेसेस के साथ अच्छे लोगों की तरह उनको इमेजिन करो और उनको एडवांस में ग्रैटिट्यूड उनके प्रति व्यक्त करो। तो अपने मन ही मन आप कल्पना करो कि आपके सामने वो इंटरव्यूअर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं, पेपर सेट करने वाले लोग हैं और आप उनको थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपका जो इंटरव्यू है, वाइवा है, उसमें आपसे काफ़ी अच्छे और आसान सवाल पूछे और आपसे वो अच्छे से बिहेव उन्होंने किया, उन्होंने आपको डराया नहीं और कंफ्यूज नहीं किया, तो इसलिए आप उनको जो है ग्रैटिट्यूड देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके मन में एग्जामिनर्स और वाइवा या इंटरव्यू में जो भी आपके बॉसेस हैं, उनसे रिलेटेड आपका अगर कोई डर है तो वो निकलने में आपको मदद मिलती है और वो नेगेटिविटी निकलने की वजह से और आपके मन में उनके प्रति पॉजिटिविटी होने की वजह से, थैंकफुलनेस होने की वजह से आप भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं और आपका मन जो है वो ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है। तो उसके वजह से जब एक्चुअल दिन आता है एग्जामिनेशन का या वाइवा या इंटरव्यू का, तो उस दिन आप काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, वहाँ पे जाके ज़्यादा इंटिमिडेट नहीं होते। तो ये भी इस टेक्निक का एक फ़ायदा है। इसके बाद अगली जो टिप है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इंटरव्यू आपको चाहिए, कंपटीशन तो वहाँ पे होता ही है, लेकिन अक्सर कंपटीशन में पीपल गेट कैरिड अवे। लोग ये सोचते हैं कि बाकी लोगों का बुरा हो, मेरा अच्छा हो, बाकी लोग फेल हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अच्छा हो। तो इस नेगेटिव माइंडसेट में आपको नहीं जाना है, आपको सबको ब्लेस करना है, ब्लेस एवरीवन। तो रोज जब आप पढ़ाई करते हैं और जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम शुरू करने से पहले या इंटरव्यू जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले आपको आंखें बंद करके 2 मिनट ही सही ये सोचना चाहिए कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट्स और आपके साथ जो एप्लीकेंट्स हैं वो सारे, तो उन सभी को कोई ना कोई सक्सेस प्राप्त हो। इस तरह की विश आपको अपने मन में करनी है, इस तरह का आपको ब्लेसिंग देना है सबको कि भगवान इन सबका भला करो, इन सबका भला करो, इन सबका जो भी भला कर सकते हो वो करो, और इस तरीके से उन सबके लिए आपको प्रार्थना करनी है। तो इससे क्या होता है, एक नेगेटिव कंपटीशन का भाव जो मन में होता है तो वो निकल जाता है और आप भी उनसे इंटिमिडेट नहीं होते अपने कॉम्पिटिटर से, और आप एक अच्छे तरीके से कंफर्टेबली अपने काम पे ध्यान देते हैं। और जब आप विश्व में, यूनिवर्स में दूसरों के लिए सदिच्छा, अच्छाई अगर भेजते हैं तो उसके वजह से जो ब्लेसिंग्स आपने भेजे हैं वो कंपाउंड होकर नेचर आपकी तरफ वापस भेज देता है और अल्टीमेटली वो जो ब्लेसिंग्स आपने लोगों को दिए थे वही ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर करते हैं बाय द यूनिवर्स। तो इसीलिए ये भी आपको करना चाहिए। अब मैं आपको 2 एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बताऊंगा। वो ये है कि आपको 6 मुखी रुद्राक्ष
पहनना चाहिए, या तो चांदी की चेन में आप डलवा सकते हैं और अपने गले में पहन सकते हैं, या फिर इसको आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं टू द इंटरव्यू या फिर एग्जाम के वक्त या पढ़ाई करते वक्त। ये जो 6 मुखी रुद्राक्ष होता है वो भगवान कार्तिकेय का माना जाता है और इसीलिए ये विद्या प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जिन लोगों को एग्जाम में डर लगता है या जो लोग लास्ट मिनट में डर की वजह से भूल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरव्यू या एग्जाम के डर से वो जो है बीमार हो जाते हैं, उनको बुखार आ जाता है, लूज मोशंस होने लगते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन ना हो इसलिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जिससे आपका जो है बात करने का तरीका सुधरता है, आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातें बता पाते हैं, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल क्लाइंट्स हैं जो इंजीनियरिंग में फेल हो गए थे या जो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट दे रहे थे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और उनको मैंने 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा था या कैरी करने के लिए कहा था, और उन्होंने सिर्फ उतनी ही चीज़ की, और 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ उनको किया, और उसके वजह से वो लोग अगली बार फर्स्ट क्लास से या डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं और अच्छे नंबर से पास होकर वो आज अच्छी जॉब में पहुंच चुके हैं। तो ये जो है मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पे टेस्ट किया हुआ है, आप करके देख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ और एक रेमेडी है वो ये होता है प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र या प्रज्ञा वर्धन स्तोत्र। प्रज्ञा का मतलब होता है इंटेलिजेंस, और विजडम बोल सकते हैं, मेमोरी बोल सकते हैं। तो प्रज्ञा को बढ़ाने वाला स्तोत्र, ये इसका जो है मतलब है स्तोत्र के नाम का। तो ये छोटा स्तोत्र है, इसको रोज अगर आप पढ़ते हैं 5 से 11 बार तो इससे भी आपको फ़ायदा होता है इन बिकमिंग कॉन्फिडेंट, और जो आपके वाइवा इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो उसमें बात करने में कॉन्फिडेंस आता है, मेमोरी अच्छी होती है, और इसीलिए एग्जाम परफॉर्मेंस में ये जो स्तोत्र है काफ़ी अच्छा फल देता है। और मैं अपने पास आने वाले सारे बच्चों को, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को और सारे जो भी बाकी लोग इंटरव्यू जा रहे हैं उन लोगों को ये प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र बताता हूँ। तो इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका रोज़ाना आपको पाठ करना चाहिए। अगली जो टिप है वो एक जेनरिक टिप है, वो है गुड स्लीप एंड डाइट। अगर आप अच्छे तरीके से सो नहीं रहे हैं, अगर आप रात रात भर जागते रहते हैं तो इससे आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये आपको कोई डॉक्टर भी बता सकते हैं, ब्रेन साइंटिस्ट भी बता सकते हैं कि जो ब्रेन का फंक्शन है, इंटेलिजेंस है, वो बेटर तब काम करता है जब आपका ब्रेन रेस्टेड होता है। तो इसीलिए अगर आप सही तरीके से सोते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। एंड सेकेंडली अच्छा डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई बार हमारे देश में क्योंकि रिलीजियस बिलीफ्स आ जाते हैं तो कई बार हम हमारा डाइट जो है रिलीजन के हिसाब से गवर्न करने लगते हैं, जिसमें हम उपवास करने लगते हैं, तरह तरह के बहुत सारे जो है हमारे डाइट से चीज़ों को एलिमिनेट करने लगते हैं, और इसके वजह से फिर हमारा डाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिससे आपको फिर जब हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो ब्रेन जो है ठीक से काम नहीं करेगा। तो हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, और बिना हेल्दी माइंड के आप जो है कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका जो डाइट है और आपकी जो स्लीप है वो अच्छी होनी चाहिए। स्लीप आइडियली अगर आप सूरज के साइकिल के साथ यानी कि सर्केडियन रिदम के साथ अगर आप सोते हैं और जागते हैं तो इसको बेटर कंसिडर किया जाता है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा रात को देर तक जो है जागना नहीं चाहिए, और सुबह को भी आप बहुत ज़्यादा जल्दी उठ रहे हैं ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत लेट भी नहीं उठना चाहिए। सो यू शुड राइज विद सन, और सनसेट होने के बाद कुछ घंटे में आपको खाना खा के सो जाना चाहिए। तो ये आइडिया आपको फॉलो करना चाहिए, इससे आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है और इससे आपको आसानी होती है इन स्टेइंग कूल, काम, कलेक्टेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो जिसके वजह से आप सक्सेसफुल होने में आपको मदद मिलती है। उसके बाद अगली टिप ये होती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे मत जाओ, कंप्यूटर्स को यूज़ मत करो, फ़ोन को यूज़ मत करो, लेकिन ऐसा है कि इन टुडेज़ डे एंड एज आप जो है कभी भी जो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टीवी से बच नहीं सकते, क्योंकि हर जगह पे सबके पास ये चीज़ें होती हैं और हमारी सोशल लाइफ का ये एक जो है अभिन्न भाग बन चुके हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप इसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप कोई फालतू के गाने देख सकते हैं, कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं। उससे बेटर ये होगा कि आप यूट्यूब के ऊपर ऐसे लोगों के लेक्चर्स सुने और वीडियोस देखें जिसमें आपके गोल से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, पढ़ाई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिले, एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कोई टिप्स मिले। तो इस तरह के वीडियोस आपको देखने चाहिए। जो शोज़ आप देख रहे हैं उसमें ऐसा कुछ हो जो आपके गोल से कनेक्टेड हो। जो भी आप कर रहे हैं, अगर किसी से बात भी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से बात करें जो आपके गोल से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया और इंटरनेट और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपने गोल के लिए करते हैं तो डेफिनेटली आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो एंटरटेनमेंट भी ऐसा रखिए कि जिसमें आप ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो और ज़्यादा आप जो है उत्तेजित ना हो बिकॉज ऑफ द कंटेंट। सो ट्राई टू स्टिक टू ऐसा कंटेंट जो इन्फॉर्मेटिव है, जो या जिसमें कोई माइल्ड सा गाना है जिससे आप ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और उसके वजह से फिर आप फोकस्ड रहते हैं अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे।
उसके बाद अगली जो टिप है वो ये है कि सराउंड योर सेल्फ विद एम्बिशियस पीपल। तो आपके आसपास जो आपके दोस्त होते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो आपके 3, 4 या 5 दोस्त हैं जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हैं, आप अल्टीमेटली उन सारे 4-5 लोगों का एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बन जाते हैं, यानी कि आप भी वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करिए जो या तो आपके गोल से कनेक्टेड हैं, या तो कम से कम वो अपने फील्ड में या अपने क्षेत्र में जो है एम्बिशियस हैं, फोकस्ड हैं। इस तरीके से अगर वो हैं तो उन लोगों के साथ आपको ज़्यादा एसोसिएट करना चाहिए, जिससे उनकी तरह आप धीरे धीरे बनने लग जाते हैं, जिसका आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। तो इसीलिए आपको ऐसी कंपनी रखनी चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, या जो खुद एम्बिशियस हैं, या जो खुद सक्सेसफुल हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। और एक टिप जो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, इट इज़ अबाउट द कलर्स दैट यू वेयर। तो अक्सर जो है लोग काले, लाल इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। काले, लाल, भगवे रंग के कपड़े, इस तरह के कपड़े आपको कभी भी नहीं पहनने चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और जब आप एग्ज़ाम जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या वाइवा देने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे कभी भी ये ब्लैक, रेड और सैफरन कलर्स के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। तो रेड जब मैं कहता हूँ तो उसमें एक्चुअली रेड शेड्स कह रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है रेड, ऑरेंज, मरून, पिंक, इस तरह के कोई भी आपको कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और ब्लैक बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ पर मैं मेजरली शर्ट्स की बात कर रहा हूँ, टॉप्स की बात कर रहा हूँ, ट्राउजर्स और इन सारी चीज़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितना हो सके अवॉइड करोगे तो और भी अच्छा है। सो अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड द शेड्स ऑफ रेड कलर, क्योंकि ये जो है कलर्स ये ऑस्पिशियस नहीं माने जाते। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों के बनते हुए काम जो है ये काले और लाल रंग की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनके बनते हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों के कार भी मैंने देखे हैं कि वो कार में ही ज़्यादातर अपना सारा काम करते हैं और दिन भर कार में ही होते हैं, और उनके कार जो है वो ब्लैक या रेड कलर में होती है पूरी तरीके से, अंदर भी बाहर भी, यानी कि इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स दोनों ही काले और लाल होते हैं, और उनकी लाइफ जो है वो भी काली और लाल हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि काला लाल नॉट अ वेरी गुड कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं है, और स्टैंड अलोन भी ये अच्छे कलर्स नहीं माने जाते, बिकॉज दिस इज कलर ऑफ सैटर्न और कलर ऑफ मार्स। तो ये दो जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा मदद नहीं करते हैं। ओके, सो ये था आज का हमारा वीडियो, और ये थे हमारे 16 टिप्स जो आपको मदद करेंगे इन क्रैकिंग योर इंटरव्यूज, एग्जाम्स, वाइवास, एटसेट्रा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स, गवर्नमेंट बैंक्स के एग्जाम्स, सब कुछ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 16 टिप्स आप फॉलो करेंगे और आप अव्वल से अव्वल नंबर प्राप्त करेंगे, अच्छे से अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे, और अच्छे पैकेजेस मिलेंगे आपको, आप सक्सेसफुल होंगे। ये मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर वेंचर्स, एंड सर्कुलेट दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल जो जिनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है, उनको सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।